आज हम देखेंगे झारखंड से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं। झारखंड एक दृष्टि, तो इसका नामकरण इस राज्य में वन एवं झाड़ियों की अधिकता के कारण इसका नाम झारखंड पड़ा। ये प्रश्न पूछा जाता है कि झारखंड राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा, तो झाड़ियों की अधिकता के कारण इसका नाम झारखंड पड़ा। स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को स्थापना हुआ था। स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। ज्यामितीय आकृति इसका है चतुर्भुजाकार। राजधानी है रांची। झारखंड का क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर। भारत में कुल क्षेत्रफल का हिस्सा 2.42। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान 15वां। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले घटते क्रम में है पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, रांची और गिरिडीह। न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले हैं बढ़ते क्रम में रामगढ़, कोडरमा, लोहरदगा और पाकुड़। झारखंड की भौगोलिक अवस्थी भारत के उत्तर पूर्वी भाग में ये स्थित है। चौड़ाई है पूरब से पश्चिम में 463। लंबाई है उत्तर से दक्षिण में 380 किलोमीटर। औसत वार्षिक वर्षा यहाँ होती है 100 से 140 सेंटीमीटर। समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 760 फीट। राज्य में अधिकतम तापमान 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है पलामू में। अभी तो बहुत ज़्यादा तापमान है, लेकिन जब अगर पूछा जाएगा अभी तो यही जैसा ऑप्शन रहेगा आप उस हिसाब से लीजिएगा। लेकिन अभी तक अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस पलामू में इसको रिकॉर्ड किया गया है। राज्य में न्यूनतम तापमान जो है 1 से 2 डिग्री सेल्सियस नेतरहाट में। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है नेतरहाट। सर्वाधिक ठंडा स्थल है नेतरहाट। सर्वाधिक गर्म स्थल है जमशेदपुर। झारखंड की जलवायु है मानसूनी है झारखंड की जलवायु। राज्य में कुल वन भूमि है 23,721 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत में पूछे तो 29.76% ये आप बता सकते हैं। कुल कृषि योग्य भूमि 38 लाख हेक्टेयर। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कृषि योग्य अगर पूछे तो 38 लाख हेक्टेयर बताइएगा। कुल बोया गया क्षेत्र 2020 और 21 में था, जब ये रिकॉर्ड किया गया था, सर्वे किया गया था 2020-21 में, तो बोया गया क्षेत्र 13.87 लाख हेक्टेयर था। झारखंड का जो मुख्य फसल है वो क्या है, धान है। तो ये बहुत ही धनवान क्षेत्र है। धन की यहाँ पर बहुत उपलब्धता है खनिज की झारखंड में। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं, धान यहाँ की मुख्य फसल। सबसे लंबी नदी जो है वो है दामोदर नदी है। सबसे लंबी नदी दामोदर नदी है, जिसकी लंबाई है 592 किलोमीटर। सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जो कि लातेहार में है। दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, हुंडरू जलप्रपात, जो कि रांची में है। सर्वोच्च शिखर है पारसनाथ, जो गिरिडीह जिले में है। झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति कौन है, असुर। संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है संथाल जनजाति। राजकीय भाषा यहाँ की है हिंदी। द्वितीय राजकीय भाषा है उर्दू। अन्य भाषाएं हैं संथाली, मुंडारी, उराव, कुड़ुख, कुरुख, हो, खड़िया, कुरमाली, पंच परगनिया, खोरठा, नागपुरिया, बांग्ला और उड़िया। झारखंड राज्य के आंतरिक जिले हैं लोहरदगा एवं खूंटी। आंतरिक जिले मतलब जो किसी भी सीमा से छूते नहीं है, जो झारखंड के बीच में है और ये किसी बाहरी राज्य की सीमा के संपर्क में नहीं है। वो है दो जिला लोहरदगा एवं खूंटी।
राजकीय प्रतीक। झारखंड सरकार के राज्य चिन्ह राज्य का गोलाकार है। इसके केंद्रीय भाग में अशोक स्तंभ उकेरा गया है। ये भारत के उत्तम सहकारी संघवाद और इसमें झारखंड की सहभागिता को दर्शाता है। हरा रंग राज्य की हरियाली तथा राज्य के फूल पलाश प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाते हैं। राज्य के पशु है हाथी, राज्य के पक्षी है कोयल, राज्य के पुष्प है पलाश या टेसु, राज्य के वृक्ष है साल, राज्य के फल है आम। इसे आप याद रखिएगा। राजनीतिक प्रतिनिधित्व। तो लोकसभा में जो सीटों की संख्या है वो 14 है। जो अभी जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है 14 सीटों पर, उससे आप याद रख सकते हैं। राज्यसभा में सीटों की संख्या 6 है। विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 81 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट 1 है जो पलामू में है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटें 5 है। दुमका, खूंटी, लोहरदगा, रामगढ़, सिंहभूम। लोकसभा में अनारक्षित सामान्य सीटें 8 है। विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु सीटें 9 है। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु सीटें कितनी है? 28। अनुसूचित जनजाति हेतु 28 सीटें हैं। प्रशासनिक संरचना। झारखंड में प्रमंडलों की संख्या 5 है। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू और कोल्हान। राज्य में नवनिर्मित प्रमंडल, जो नया प्रमंडल बना है वो है कोल्हान 1, जिसकी संख्या 1 है। जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल जो है वो है उत्तरी छोटा नागपुर, जो सबसे बड़ा प्रमंडल। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल है पलामू। झारखंड में कुल जिले हैं 24। झारखंड में कुल अनुमंडल है 45। झारखंड में प्रखंडों की संख्या है 264। राज्य में नगर निगम की संख्या 9 है। रांची, धनबाद, देवघर, चास, आदित्यपुर, हजारीबाग, मेदिनीनगर, मानगो एवं गिरिडीह नगर निगम यहाँ बनाए गए हैं 9 स्थानों पर। झारखंड राज्य के निर्माण के समय जिलों की संख्या थी 18। राज्य के निर्माण के बाद नए जिलों की संख्या थी 6। लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावा, खूंटी एवं रामगढ़। तो सबसे पहले जो जिला बना था राज्य निर्माण के बाद वो था लातेहार, और सबसे बाद में जो बना वो है रामगढ़। इसे आप याद रखिएगा। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट है झारखंड का रांची में। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है सिंहभूम। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है चतरा। राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या है 32। राज्य में नगरों की कुल संख्या है 228। अगर ऑप्शन में लिखा होगा 32 से अधिक यानी 32 से 33, तो आप 33 को टिक करिएगा, और अगर ये 33 नहीं होगा तो आप 32 को टिक करिएगा। राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या। राज्य में महानगरों की संख्या 3 है। वो कौन है? हमारी राजधानी रांची, धनबाद और जमशेदपुर। राज्य में कुल गांवों की संख्या कितनी है? विलेज है 32,620। 32,620। राज्य में पंचायत की संख्या है 4,345। राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की संख्या है 350। 350 स्वास्थ्य केंद्र है। राज्य में स्वास्थ्य उप केंद्र की संख्या 3,848। अब देखते हैं जनगणना 2011। तो जनगणना 2011 भारत में जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का स्थान क्या है? 14वां है। तेलंगाना राज्य के गठन के बाद 14वां, ये फाइनल है 14वां। भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत है 2.72।
कुल जनसंख्या है 32988,134। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं 32988,134। पुरुष जनसंख्या 169,30,31,5 और प्रतिशत में पूछे तो 51.32 बोलिएगा। महिला जनसंख्या है 160, 57, 80, 890, सॉरी 160, 57, 890 और अगर प्रतिशत में पूछे तो 48.68% महिला की जनसंख्या। तो आप इसे याद रख सकते हैं, पुरुष जनसंख्या प्रतिशत में 51 और महिला जनसंख्या प्रतिशत में 48। और जो CDPO का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें ये वाला बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है और इसमें पूछ भी सकता है। तो आइए देखते हैं। तो कुल शिशु जो है 0 से 6 वर्ष के, वो यहाँ पर कितने हैं प्रतिशत में 16.33 और कुल शिशु है 53, 89, 495। शिशु बालक है 6 वर्ष तक के 27, 67, 147। शिशु बालिकाएँ है 6 वर्ष तक के 26, 22, 348। कुल ग्रामीण जनसंख्या है 250, 55,073 और प्रतिशत में देखें तो 76%। कुल शहरी जनसंख्या देखें तो 79,33,061 प्रतिशत में देखें तो 24%। सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले हैं घटते क्रम में रांची, धनबाद, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम। सबसे ज़्यादा जनसंख्या इन नगरों में निवास करती है। रांची में ज़्यादा, उसके बाद धनबाद, उसके बाद गिरिडीह, उसके बाद पूर्वी सिंहभूम यानी जमशेदपुर तरफ। न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले हैं बढ़ते क्रम में लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा और कोडरमा। सबसे कम कहाँ पे है? लोहरदगा में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि है। दशकीय वृद्धि जो है 2001 से लेकर 11 तक, ये भी बहुत बार पूछा गया है 22.42। इसे याद रखिएगा। जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि यहाँ पूछा गया है। औसत वार्षिक वृद्धि वर्ष 2001 और 11 2.24। कुल जनसंख्या वृद्धि वर्ष 2001 से 2011 60, 42, 305। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले हैं कोडरमा में सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि हुई है 43.42% में। उसके बाद है चतरा 31.77%, उसके बाद गिरिडीह 28.40%, उसके बाद पाकुड़ 28.33%। आजकल के जो एग्ज़ाम है झारखंड के, उसमें आपको ये डाटा भी पूछ लिया जाता है, तो डाटा पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले ज़िले जो है धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, रामगढ़ और हजारीबाग है। और धनबाद में 11.99, पूर्वी सिंहभूम में 15.68, बोकारो में 16.1%। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ फर्स्ट वाला याद रखना है। धनबाद में 11.99 दशकीय वृद्धि, न्यूनतम दशकीय वृद्धि। जनसंख्या घनत्व जो है वो है 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश के राज्यों में झारखंड का स्थान है 40। सर्वाधिक घनत्व वाले 4 जिले हैं धनबाद, बोकारो, रामगढ़ और पूर्वी सिंहभूम। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि आप ये फर्स्ट वाला सिर्फ याद रखिएगा और लास्ट वाला, बाकी ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं पूछता है। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 4 जिले हैं घटते क्रम में धनबाद 1316 याद रखिएगा और पूर्वी सिंहभूम 644। ये है 4 जिले हैं।
और सबसे जो कम जनघनत्व वाले ज़िले हैं बढ़ते क्रम में सिमडेगा, इसको आप याद रखिएगा। न्यूनतम जनघनत्व है सिमडेगा 159 और पश्चिमी सिंहभूम लातेहार गुमला। राज्य में लिंग अनुपात जो है 948 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। लिंग अनुपात की दृष्टि से देश के राज्यों में झारखंड का क्रम है 17वां। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले जिले हैं घटते क्रम में पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, खूंटी और गुमला। न्यूनतम लिंग अनुपात वाले जिले हैं धनबाद, रामगढ़, बोकारो और देवघर। जन्म दर है 35.7 प्रति हज़ार। मृत्यु दर है 13.12 प्रति हज़ार। शिशु मृत्यु दर है 92 प्रति हज़ार। मातृत्व मृत्यु दर है यानी जच्चा बच्चा की मरने की दर है 165 प्रति हज़ार। ये CDPO की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके आंकड़े जो है, ये डाटा जो है याद रखिएगा। डाटा कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत 12.8% है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत क्या है? 26.2। अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक प्रतिशतता वाले ज़िले हैं चतरा। इसको सिर्फ ये इम्पोर्टेंट है, बाकी ये सब पढ़ना उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। पूछा जाएगा तो फर्स्ट वाला ही चतरा पूछा जाएगा। सबसे ज़्यादा प्रतिशत में चतरा है जो अनुसूचित जनजाति यहाँ पे निवास करते हैं। अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक प्रतिशतता है खूंटी में, मतलब यहाँ पे ST ज़्यादा निवास करते हैं। खूंटी में 73.25। उसके बाद सिमडेगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम। राज्य में कुल साक्षरता दर है 66.41, 32वां स्थान है भारत में। ये याद रखिएगा। पुरुष साक्षरता दर है 76.84 और महिला साक्षरता दर है 55.42%। सर्वाधिक साक्षरता दर जहाँ पे ज़्यादा साक्षरता है, रांची में सबसे ज़्यादा साक्षरता है। उसके बाद पूर्वी सिंहभूम, धनबाद और रामगढ़। न्यूनतम साक्षरता है, सबसे कम साक्षरता है पाकुड़ में, साहिबगंज, गोड्डा और पश्चिमी सिंहभूम। सर्वाधिक पुरुष जहाँ पे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो वो है रांची। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर पहला है रांची, फिर धनबाद, फिर पूर्वी सिंहभूम, फिर बोकारो। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा और चतरा। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर रांची में है, उसके बाद पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, रामगढ़। न्यूनतम महिला साक्षरता दर पाकुड़ है, सबसे कम पढ़े लिखे साहिबगंज, गोड्डा और पश्चिमी सिंहभूम। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है संथाल। झारखंड की जनजातियों सर्वाधिक विकसित जनजाति है उराव। ये वाला पूछा गया था एक बार, ये वाला पूछा गया था। सबसे विकसित जनजाति कौन है? उराव। झारखंड एवं सीमावर्ती राज्य है, तो पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले झारखंड के प्रमुख जिले, और इधर है सीमावर्ती राज्य। तो बिहार के साथ कौन कौन से जिला छू रहे हैं झारखंड के? गढ़वा छू रहा है, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज। और पश्चिम बंगाल के साथ साहिबगंज, पाकुड़, दुमका और जामताड़ा। और पश्चिम बंगाल के साथ धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावा, पूर्वी सिंहभूम, ये पश्चिम बंगाल के साथ छू रहे हैं, बॉर्डर में है। और उड़ीसा के साथ कौन से हैं? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावा। छत्तीसगढ़ के साथ सिमडेगा, गुमला, गढ़वा, लातेहार। उत्तर प्रदेश के साथ सिर्फ एक राज्य है, गढ़वा। राज्य नहीं, सॉरी, जिला है। जिला है ये, झारखंड का जिला उत्तर प्रदेश के साथ संपर्क में है, बॉर्डर पर है। ठीक है, जैसे ये झारखंड है तो यहाँ पे है गढ़वा।
अब झारखंड में प्रथम कौन कौन से हैं इसे भी देख लेते हैं, क्योंकि झारखंड में प्रथम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कभी भी पूछ सकता है कहीं से भी। तो आइए देख लेते हैं झारखंड में प्रथम। तो प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, प्रथम मुख्य सचिव विजय शंकर दुबे, प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार, प्रथम मनोनीत विधानसभा सदस्य जोसेफ पचेली गोल्डस्टोन, जेपीएससी के प्रथम अध्यक्ष फटिक चंद्र हेम्ब्रम, प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय राजेंद्र महाविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय जो कि रांची में अवस्थित है। प्रथम हिंदी दैनिक है राष्ट्रीय भाषा। प्रथम महाधिवक्ता थे मंगलमय बनर्जी, प्रथम लोकायुक्त थे न्यायमूर्ति लक्ष्मण उरांव, प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे रघुवर दास जो थे प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे। प्रथम रेल मार्ग है राजमहल से मुगल सराय तक। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री मधुकोड़ा, प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री जोभा मांझी, प्रथम भारतीय क्रिकेटर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, प्रथम इस्पात कारखाना जमशेदपुर, महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष लक्ष्मी सिंह, प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता एल्बर्ट एक्का, प्रथम महाविद्यालय संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग, प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा, प्रथम महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति है, प्रथम पुलिस महानिदेशक शिवाजी महान खैरे या कैरे, प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता रणधीर वर्मा, प्रथम विश्वविद्यालय रांची, प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता, प्रथम हिंदी मासिक घर बंधु, प्रथम आयुर्वेद महाविद्यालय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लोहरदगा, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी सावित्री पूर्ति। तो ये थे झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में इसी से एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछने की संभावना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।